नमस्कार। 50 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधि इनकी उंगलियों पर है, क्या क्या स्थिति इनके पर्वतों की है और क्या क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, इन सबको मैं यहाँ पर क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में बात करता हूँ। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ इसकी लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँची। बुद्धिमान, अच्छे निर्णय लेने वाले, बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त, समाज के साथ तालमेल, ऐसे लोगों का अच्छा होता है। प्रथम मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत, बुद्धि में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार की निर्णयात्मकता में कमजोरी नहीं और साथ ही साथ किसी भी विषम परिस्थिति से लड़ने की ताकत। सेकंड पर्वत पर जरूर कुछ राहु रेखाएं दिखाई दी हैं छोटी सी। बस अपने कोलीग्स के साथ में अपने व्यवहार को अच्छा बना करके रखें, उतावलापन न करें, क्रोध न करें। तीसरा पर्व सामान्य रूप से सभी रेखाएं उत्तम तरीके से खड़ी हुई हैं, यानी व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने हुए हैं। यहाँ बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। किसी भी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह यहाँ नहीं है, यानी व्यक्ति को आँखों का कोई रोग नहीं बढ़ा, किसी प्रकार से किसी सर्जरी का कोई चिन्ह नहीं। हल्की सी माइनर रेखा लगती है, कभी कभी हो सकता है बीपी रहता हो या उसकी जो दवाई है वो बिल्कुल सही रूप से लगी हुई है, तो यानी और साथ ही साथ अग्निकांड का कोई योग नहीं है। दूसरा पर्व सामान्य रूप से ठीक है, सरकार द्वारा किसी प्रकार से दंडित कोई योग नहीं, और अगर आप राज्य सरकार से कोई लोन लें या किसी प्रकार का लाभ उठाना चाहें तो वो आपको मिलेगा। तीसरा पर्व यहाँ पर कहलाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत परिवार से सहयोग के बारे में। सामान्य स्वरूप आपको परिवार का सहयोग मिला है। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से पता लगता है आपके जीवन के अंदर कोई स्थायी रोग हो गया है क्या। अभी यहाँ से किसी भी प्रकार का स्थायी रोग के संकेत नहीं। साथ ही साथ कोई रोग है तो उसकी एकदम सटीक दवाई आपके पास लगी हुई है, जिससे आपको रोग किसी प्रकार का शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी जो मेडिसिन है, जो दवाई खा रहे हैं, वो बिल्कुल सही सटीक लगी हुई है और उसके कारण आपको किसी प्रकार की रोग की समस्या बढ़ेगी नहीं। दूसरे पर्व पर कर्ज की रेखाएं या किसी प्रकार के पैसे डूबने का योग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तीसरा पर्व परिवार की जो समस्याएं हैं उनको सही तरीके से रहना, उनका संचालन करना, परिवार का भरण पोषण करना, उसकी भी रेखा यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है। यहाँ पर बात करता हूँ, फिर आपका एक रूप पता लगता है यहाँ से शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, लीवर का, किडनी का, इन लोगों का पता लगता है। यदि कुछ है तो उसकी मेडिसिन सही खा रहे हैं, और जिसके कारण यहाँ जब तक कोई माइनस रेखा, राहु रेखा नहीं आएगी तब तक वो मेडिसिन को ठीक है, आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं होने देगी। सेकंड पर्वत पर हर किसी माइनर कुछ रेखा दिखाई दी, हो सकता है छोटा मोटा तू में पत्नी के साथ छोटी मोटी हो जाती हुई, कोई बड़ी विषय नहीं है। संतान के सुख सहयोग के पूर्ण पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है। अब बात करता हूँ आपके अंगूठे के प्रथम पर्व पर। किसी प्रकार की माइनस रेखा नहीं, यानी किसी प्रकार से व्यक्ति की लंबाई की बात करें तो अंगूठे की लंबाई भी अच्छी है, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से चरित्र खराब ना होने का संकेत भी यहाँ पर मौजूद है। सेकंड पर्वत पर रेखाएं जरूर होनी चाहिए। जो उस रेखाएं होती हैं तो उनके कारण व्यक्ति तर्क कर सकता है, किसी से बिना वजह का कुतर्क नहीं करता, तर्क कर लेता है सही बात के लिए। तीसरा पर्व भी सामान्य रूप से ठीक है, जो संसाधनों का होता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखाओं के बारे में, और उन रेखाओं में आपकी बात करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके हृदय रेखा के बारे में बात करता हूँ, उससे पहले मैं आपका बुध पर्व देख लेता हूँ। पहले बुध पर्व की बात करेंगे। यहाँ पर दो रेखाएं सामान्य रूप से खड़ी नजर आई।
एक बहुत अच्छी लंबी जो अकेली रेखा है, ये अकेली मिल जाती है तो बहुत अच्छी रेखा होती है। यानी इस रेखा से अकेली से भी इतना निश्चित रूप से व्यक्ति के पास संसाधन बने रहते हैं, यानी धन के आगमन यहाँ पर बनने के स्रोत ठीक ठाक नज़र आते हैं। अब बात करेंगे हम आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व संसाधन का पर्व और साथ ही साथ यश सम्मान का पर्व। अगर यश सम्मान के पर्व की बात देखता हूँ तो यहाँ से किसी प्रकार की रेखा अगर थोड़े साइड से लंबी जाती है तो थोड़ा लंबे समय तक अगर व्यक्ति प्रयास करे, यानी कभी कभी ऐसे व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो उनको 30 से 32 वर्ष में जाके जॉब मिलती है। ये एक बहुत सुपर बुद्धि रेखा, ये हर व्यक्ति के हाथ के अंदर नहीं होती, ये अच्छे ज्ञान वाले व्यक्तियों के लिए, अच्छी शिक्षा वालों के हाथ में ये रेखा होती है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व शनि पर्व, और भाग्य की वो रेखा खड़ी हो गई जिसके द्वारा ये माना जाता है कि यदि एक रेखा उत्तम तरीके से खड़ी है तो वो ही काफ़ी है। दो दो डॉट डॉट करके रहे तो व्यक्ति का निरंतर भाग्य चलता रहता है। तो ये निरंतर भाग्य चलने वाली रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर दिखाई दे रही है। इनका सेंटर में जितना संबंध बनता है उतना अच्छे धन के आगमन ज़्यादा रहते हैं। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंदर इस रेखा का संबंध आयु रेखा से, और ये खड़ी रेखाएं जो हैं ये बृहस्पति को मजबूत बनाती हैं। जब जब ज़्यादा ये चतुर्भुज बनाने का प्रयास करेंगी तब तब संपत्ति के योग या मकान बनने के योग ज़्यादा हो जाते हैं। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर हृदय रेखा। हृदय रेखा की यदि आप देखेंगे तो पूरी हृदय रेखा के अंदर आपको डाउन रेखा या बेल या दीप कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यानी कुल मिलाकर हृदय के रोगों पर काबू। नंबर 2, पत्नी से किसी प्रकार के संबंध खराब ना होना। नंबर 3, व्यक्ति के मन की पवित्रता का होना। और नंबर 4, किसी के ज़्यादा काम नहीं आते हैं, कोई आपके ज़्यादा काम आता नहीं है। अब बात करते हैं आपकी निम्न मंगल रेखाओं के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल रेखा, और यहाँ से इनका संबंध शनि पर्व की तरफ देखना, साथ ही साथ बुद्धि रेखा के साथ जोड़ बनाना। यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूँ तो एक ऐसी नियमित ऐसी कर्म रेखाएं जब होती है उसमें ज़्यादा भागदौड़ नहीं होती है। व्यक्ति की एक सी लगभग शैली होती है और उस शैली को वो रोजाना जीता है। तो इस तरह की यहाँ पर ये आपकी कर्म रूपी रेखाएं कर्म करवा रही हैं, लेकिन एक नियमितता है, एक सहजता है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ यदि एकदम बैलेंस बना करके दोनों आयु रेखा और हृदय रेखा के साथ अच्छा बैलेंस बनाया, कहीं पर कोई दीप नहीं, कहीं पर कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति बहुत सामान्य रूप से अपना ज़्यादा सोचता नहीं है, बहुत आगे तक की धन के बारे में या किसी के बारे में सोचता नहीं है, सामान्य रूप से फैसले लेकर के जीवन में अच्छी तरक्की करते हैं ऐसे लोग। द्वितीय मंगल पर्वत, यहाँ से कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़े झंझट इस तरह का योग है, वो भी यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। नीचे का चंद्र पर्वत यानी कि डिप्रेशन का योग, अगर यहाँ से देखें तो किसी भी प्रकार से कोई डिप्रेशन का योग नहीं, किसी प्रकार से अवसाद का योग नहीं, कोई बुरे खान पान का योग नहीं, कोई ज़्यादा गाने गुनगुनाने का शौक़ नहीं, और जल में जाने से व्यक्ति डरता नहीं है, और डिप्रेशन के योग नहीं है। तो कुल मिलाकर विदेश यात्रा का भी कोई योग यहाँ पर नहीं है। केतु पर्वत पर एक काइट का सा चिन्ह बन रहा है, यानी ईश्वर के प्रति व्यक्ति पूरी आस्था रखता है। तो ये एक काइट का सा चिन्ह जो यहाँ पर है, इसका मतलब होता है ईश्वर के प्रति आस्था रखना और साथ ही साथ किसी सर्जरी का सामना ना होना। तो ये एक अच्छा चिन्ह यहाँ पर आपके हाथ के अंदर। बहुत शानदार आपके पास एक बुध रेखा है। ऐसा व्यक्ति व्यापार करे तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है, यानी उसमें उसको बार बार परिवर्तन का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक ही व्यापार का संचालन करते हुए अपने जीवन में प्रगति करता रहेगा। तो बहुत सुंदर बुध रेखा आपके पास, और इसके साथ ये भाग्य रेखा भी, इसका सुंदर स्वरूप भी बहुत अच्छा आपके पास मौजूद है। तो ये सब यहाँ पर जो रेखा हैं आपकी सभी उत्तम तरीके से मिली। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो यहाँ मंगल रेखा ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये इसका समय निकल चुका है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है तो उसे बचा लेती है।
शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व पर किसी प्रकार की बेल नहीं बनी हुई, यानी जाली नहीं बनी हुई, यानी संसाधन सामान्य रूप से व्यक्ति के ठीक हैं। और किसी भी प्रकार से चरित्र खराब के लिए जो कैंची का चिन्ह होता है या ब्लैक चिन्ह होता है, स्पॉट होता है, वो भी नहीं है, तो वो भी ठीक ठाक है। संसाधन शुक्र ठीक है, बृहस्पति ठीक है, संतान का सुख सहयोग भी पूरी तरीके से प्राप्त होगा। राहु पर्वत से किसी प्रकार का कोई लॉटरी योग नहीं है, उस तरह का प्रयास कभी भी ना करें। आइए बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। बहुत ही मजबूती के साथ आयु रेखा, और इसमें से जब ये रेखा का संबंध बृहस्पति से बनता है तो ऐसे व्यक्ति 84 से 85 वर्ष की आयु को प्राप्त करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ दिखाई दी। संतान रेखा स्पष्ट नहीं दिख रही मुझे आपके हाथ से, इसलिए वो पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगेगी। आपका कोई भी उससे सवाल नहीं था, मैंने सारी रेखाओं को बता दिया आपको, भाग्य रेखा को भी बताया, सब तरीके से बताया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूछते हैं आपके 50वें वर्ष में, आप 50 वर्ष के हैं, कि मेरी सेहत कैसी रहेगी। जब मैं आयु रेखा पर देखता हूँ कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसा अशुभ चिन्ह नहीं है कि जो आपकी सेहत को आगे आने वाले 5 साल में खराब दिखाता हो। बुद्धि रेखा पर देखता हूँ तो वहाँ भी नहीं, और साथ ही साथ हृदय रेखा पर देखता हूँ तो वहाँ पर भी नहीं है। उंगलियों पर भी ऐसी कोई मजबूत खराब स्थिति नज़र नहीं आई। तो मेरे हिसाब से मैं 5 साल तक हद जाते देखता हूँ, मुझे कोई अशुभ चिन्ह अभी हाथ की रेखाओं में दिखाई नहीं देता। सेहत आपकी ठीक है, जो भी आपकी मेडिसिन है बिल्कुल सही लगी हुई है, आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या सेहत की दिखाई नहीं देती। बस आपको पूजा में कहूँगा, जो भी नियमित पूजा करते हैं वो आपकी ठीक है, और भगवान शिव की पूजा जितनी जीवन में आप आगे जोड़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अनुकूल रहेगा। या देवी का वच पढ़ लीजिए रोज़ाना, तो आप सेहत से बिल्कुल ठीक रहेंगे। नमस्कार।